राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में ज़रूर लिखिए। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के विषय में। नवरात्रि में क्यों जलाते हैं अखंड ज्योत, विषय में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और अखंड ज्योत जलाने के कुछ नियम क्या हैं, वो क्या नियम हैं जिनको जलाने से हमारी ज्योति जो है वो खंडित ना हो। तो इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और जानिए इस रोचक जानकारी को, और उनके नियम को जानकर आप आने वाले नवरात्रि में उस नियम का पालन करके अपने माता की पूजा को संपन्न करिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारे स्पिरिचुअल सोर्स फैमिली का हिस्सा बनिए। हम अपने चैनल पर ऐसी ही रोचक जानकारियाँ लाते रहते हैं। आइए शुरू करते हैं। रात्रि यानी 9 दिनों तक चलने वाली देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना के साथ ही इस पावन पर्व पर कई घरों में घट स्थापना होती है। कई जगह अखंड ज्योत का विधान है। शक्ति की आराधना करने वाले जातक अखंड ज्योति जलाकर माँ दुर्गा की साधना करते हैं। अखंड ज्योति अर्थात ऐसी ज्योति जो खंडित ना हो। अखंड ज्योत पूरे 9 दिनों तक अखंड रूप से जलती रहनी चाहिए। अखंड दीप को विधिवत मंत्रोच्चार के साथ प्रज्वलित करना चाहिए। नवरात्रि में कई नियमों का पालन किया जाता है। इसमें से अखंड दीप को भी विधिवत पालन करके ही अखंड ज्योत हमें जलानी चाहिए। अखंड ज्योति का महत्व क्या है, अखंड ज्योत हमें क्यों जलाना चाहिए, क्यों उसका इतना अधिक महत्व है नवरात्रि में, आइए जानते हैं। नवरात्रि में अखंड ज्योत का बहुत महत्व होता है। इसका बुझना बहुत ही अशुभ माना जाता है। जहाँ भी अखंड ज्योत जलाई जाती है वहाँ पर किसी न किसी की उपस्थिति जरूरी होती है। इसे सूना छोड़कर नहीं जाया जाता है। अखंड ज्योत में दीपक की लौ बाएं से दाएं की तरफ जलनी चाहिए। इसका यह एक नियम है कि अखंड ज्योत में दीपक की लौ बाएं से दाएं की तरफ जलनी चाहिए। आप इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। इस प्रकार का जलता हुआ दीपक आर्थिक प्राप्ति का सूचक होता है। इससे अर्थ की आर्थिक उन्नति होती है। दीपक का ताप दीपक से 4 अंगुल चारों ओर अनुभव होना चाहिए। इससे दीपक भाग्योदय का सूचक होता है। जिस दीपक की लौ सोने के समान रंग वाली हो वह दीपक आपके जीवन में धन्य और धान्य की वर्षा कराता है और व्यवसाय में तरक्की का संदेश देता है। तो इस बात का ध्यान आप अवश्य रखिए। निरंतर 1 वर्ष तक अखंड ज्योति जलने से हर प्रकार की खुशियों की बौछार होती है। ऐसा दीपक वास्तु दोष, कलेश, तनाव, गरीबी आदि सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करता है। अगर आपकी अखंड ज्योति बिना किसी कारण के स्वयं बुझ जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। दीपक में बार बार बत्ती नहीं बदलनी चाहिए। दीपक से दीपक जलाना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से रोग में वृद्धि होती है और मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती है। संकल्प लेकर किए गए अनुष्ठान या साधना में अखंड ज्योति जलाने का प्रावधान है। देखिए, हम जब कोई काम करते हैं, कोई मांगलिक काम करते हैं, उसमें अनावश्यक रूप से बहुत सारी बाधाएं आती है। हमें पता नहीं चलता कि उस समय में हमने क्या ऐसा गलत कार्य किया है जिसकी वजह से हमें हमारा कार्य रुक रहा है या उसमें बाधा आ रही है। यह सब छोटी छोटी चीजें जो हैं वो हमें उन्नति की ओर अग्रसर करती हैं। तो आप इन्हीं छोटी छोटी बातों का अवश्य ध्यान रखिए। दीपक से दीपक कभी मत जलाइए। बार बार दीपक की बत्ती नहीं बदलनी चाहिए। एक ही बार उसको जलाते वक्त आप ध्यान रखिए कि हम बड़ी सी बाती ले लें और उसमें ज़्यादा घी डाल दें ताकि हमारी जो अखंड ज्योत है वो बुझे ना। इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अखंड ज्योति में घी डालने या फिर उसमें कुछ भी बदलाव का काम साधक को ही करना चाहिए, अन्य किसी व्यक्ति से नहीं करवाना चाहिए। जो साधक हैं, जो व्रत कर रहे हैं, उसी को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। अखंड ज्योति जो होती है वो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि माँ के सामने अखंड ज्योति जलाने से उस घर में
हमेशा से माँ की कृपा बनी रहती है और माता रानी का आशीर्वाद हमें से मिलता रहता है। नवरात्र में अखंड दीप जलाना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, क्योंकि घी और कपूर की महक से इंसान की श्वास और नर्वस सिस्टम बढ़िया रहता है। नवरात्र में अखंड दीप जलाने से माँ कभी अपने भक्तों से नाराज नहीं होती है। नवरात्र में अखंड ज्योति से पूजा स्थल पर कभी भी अनाप शनाप चीजों का साया नहीं पड़ता है। नवरात्र में घी या तेल का अखंड दीप जलाने से दिमाग में कभी भी नकारात्मक सोच हावी नहीं होती है और आपका जो चित्त है वो खुश और शांत रहता है। घर में सुगंधित दीपक की महक चित्त को शांत करती है, जिसके चलते घर में झगड़े नहीं होते और वातावरण शांत रहता है। इसलिए इस नवरात्रि पर आप अखंड ज्योति अगर जला रहे हैं तो उसमें घी का दीपक जरूर जलाइए, घी की अखंड ज्योति जलाइए, जिससे घर में सुख और शांति बनी रहे और माता रानी की कृपा आप पर नवरात्रि में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष माता रानी की कृपा और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइए, कमेंट जरूर करिए और अगर आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करेंगे, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करेंगे तो उन्हें भी यह ज्ञान प्राप्त होगा और उन्हें भी लाभ प्राप्त होगा। तो आप सबके साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि दुनिया में हम खुशियाँ बांटने से ही फैलती है। तो हम सब मिलकर स्पिरिचुअल सोर्स के साथ आप खुशियाँ फैलाइए। आइए, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।